Good morning students. Today we shall study English grammar for class 6 and 7. तो आज हम पढ़ेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में टेंस या काल किसे कहते हैं, इसमें सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं उसकी चर्चा की थी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट यानी जो बीत गया हो, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, और टेंस मीन्स समय यानी काल। कि जो बीत गया समय या भूतकाल है उसमें हम अपने वाक्यों को किस प्रकार बोलते हैं और उनका ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करते हैं। तो इस तरह के वाक्यों की हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि इन वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो इन वाक्यों में क्रिया के अंत में जो वर्ब होता है हमारा, उस हिंदी में जो वर्ब है क्रिया, उसके अंत में ता था, ते थे, ती थी या ई ए आदि शब्द आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटेंस को हम 3 प्रकार से बोलते हैं। उसे हम सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव में, नेगेटिव नकारात्मक में, और इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने के क्रम में हम किसी भी बात को अपनी प्रकट करते हैं। तो हम तीनों टेंसों को हम बारी बारी से हम उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, और थर्ड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, उन्हें हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। साधारण वाक्य। नेगेटिव नकारात्मक, जिनमें किसका यूज होता है, नहीं का यूज होता है। और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इन वाक्यों में हम अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए किसी से प्रश्न पूछते हैं। अब इस तरह के वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं इंग्लिश में, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट हमारा होता है नाउन या प्रोनाउन। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। उसके बाद में हम सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड, जो भी कोई अन्य शब्द आएगा उसका यूज करेंगे। तो हम पहले इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने किताब पढ़ी। अगर हम इस सेंटेंस को अपनी पहचान से मिलाएं तो बाद में क्या आई, ई आई, और किसके अंत में आई, क्रिया। पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, यानी कौन है जो इस काम को कर रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा है मैंने, और मैंने हम सबसे पहले यूज़ करेंगे इसकी इंग्लिश। तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई। अब
इस सेंटेंस में देखेंगे हमारी वर्ब कौन सी है, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ने की फिर हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। तो पढ़ने की सेकंड फॉर्म रेड, रीड की सेकंड फॉर्म में पढ़ी रेड, रेड जाती है सेकंड, और थर्ड फॉर्म लिखी स्पेलिंग यही जाती है। तो आई रीड, और हमने क्या पढ़ी, किताब, तो आई रीड अ बुक। तो इस तरह से हमने क्या समझा अपना अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस। अब इसी को हम जस्ट यूज करते हैं निगेटिव यानी नकारात्मक में क्या यूज़ करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस बनाए, चाहे वो हम अफर्मेटिव बनाएं, निगेटिव बनाएं, उसमें सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट का ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज़ करेंगे हम, डिड। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में लगेगी वो लगेगी डिड। प्रेजेंट में क्या लगी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था डू और डज का। तो फर्स्ट फॉर्म यानी डिड का यूज के बाद में हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। अब डिड के साथ में हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, जहां हमारा डिड का यूज होगा वहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और डिड के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, जस्ट नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, अगर कोई है वाक्य में तब। अब इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। इसी सेंटेंस को ले लेते हैं इंटरोगेटिव के लिए। मैंने किताब नहीं पढ़ी। सेंटेंस हमारा वही है, इसमें क्या जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, और ये हमारा सेंटेंस फिर किस तरह का हो गया, निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। फिर वही रूल, हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैनी, तो इसकी इंग्लिश में बनेंगे आई। अब हमें किसका यूज़ करना है, डिड का यूज़ करना है, डिड। फिर नहीं के लिए नॉट का यूज़। अब हम देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, वर्ब वही हमारा यानी रीड, पढ़ना। तो आई डिड नॉट रेड अ, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, बुक, किताब। थर्ड, अब हमने देखा निगेटिव सेंटेंस में कि हम किसका यूज़ किया, डिड नॉट का, और डिड नॉट के यूज़ के साथ ही हमारी क्या यूज़ हुई, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। इसी तरह हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह से बनाते हैं। उसमें एक तरह के प्रश्न जो होते हैं उनका आंसर यस या नो में आता है, और सेकंड टाइप का जो हम प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, उनका आंसर हमारा कुछ लॉन्ग हो जाता है, यानी उसका हमें जवाब अपनी तरफ से रिप्लाई देना पड़ता है। तो हम दोनों तरह के सेंटेंस देखेंगे कि हम किस तरह उन सेंटेंसों की इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जो यस और नो वाले आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, और जो थ्योरिकल वाले होते हैं, या उनमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, हमें आंसर देने के लिए हमें अच्छी तरह समझाना पड़ता है, उस तरह के क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव में यदि जहाँ क्वेश्चन पहले पूछा जाए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम इस सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं। तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं डिड का, और डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट रूप से सही रूप से बनाने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करना आवश्यक होता है। सेंटेंस है हमारा, अब हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। क्या मैंने किताब पढ़ी। अब ये जो प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर केवल हम यस या नो में ही दे सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले किसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा रूल में ही लिख रहा है, हमें ऊपर रूल दिया रखा है। सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, डिड का। तो डिड। अब हम ढूंढेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने। तो डिड आई और फर्स्ट फॉर्म यानी रीड, डिड आई रीड अ बुक। इसका सेकंड रूल भी होता है क्वेश्चन वर्ड बनाने वाला, वो होता है यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। तो सेकंड रूल क्या होता है इसका, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जैसे मैंने किताब कब पढ़ी। अब हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब, और ये कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है। तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, हम सबसे पहले अगर हम इसके रूल की चर्चा करें तो हम डिड से पहले क्या आता है हमारा, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड सॉरी। इस तरह के वाक्यों में हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, वैन लगाएंगे। कब की इंग्लिश क्या होती है, वैन। और वैन के बाद में हमारा सेम रूल यही रहता है, केवल क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश उठा के हम वाक्य में सबसे पहले अपने ट्रांसलेशन में लगा देते हैं। बाकी हमारा सेम रूल यही रहता है, वैन। उसके बाद में हमें क्या यूज़ करना है, डिड, वैन डिड, फिर सब्जेक्ट आई, फर्स्ट फॉर्म रीड और ऑब्जेक्ट रीड अ बुक। इस प्रकार हमने समझा पास्ट इंडेफिनिट में हम अपने वाक्यों को इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में किस तरह से उनका अनुवाद करते हैं, हिंदी से इंग्लिश किस तरह से बनाते हैं। आइए अब देखते हैं हम कुछ अदर एग्जाम्पल बिना रोल के। आप भी उसे कोशिश लेके कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, वाक्य उतारिए, फिर उसकी ट्रांसलेट मेरे साथ कीजिए। अभी जो हमने सीखे पास्ट इंडेफिनिट के रूल, अब हम उन्हें क्या करते हैं, इन एक्सरसाइज या एग्जाम्पल के माध्यम से उसे कंप्लीटेड तैयार करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे घर गए। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे। तो वे की इंग्लिश हम क्या लाएंगे, दे। अब इसके बाद में क्या आता है, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। तो वर्ब क्या है, जाना यानी गए। तो दे, गो की सेकंड फॉर्म, गो मीन्स होता है जाना, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। दे वेंट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, घर। तो दे वेंट होम। सेकंड सेंटेंस है हमारा, तुमने गरीब की मदद की। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि इस काम को कौन कर रहा है। तो इसमें क्या है, तुमने, तो यू। अब वर्ब क्या है, मदद करना, इसकी सेकंड फॉर्म यू हेल्प्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, गरीब, यू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वे खेलने नहीं गए। नहीं से हमें ज्ञात हुआ कि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है और हम किसका यूज़ करेंगे,
डिड का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे। तो दे, अब दे के बाद में सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज़ करना है, डिड का। तो दे डिड नॉट, वर्ब क्या है हमारी, फिर जाना है। तो दे डिड नॉट गो, कहाँ जा रहे हैं, खेलने के लिए। तो गो टू प्ले। अब इस एग्जाम्पल को, इन एग्जाम्पल को और इसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि जहाँ पर हम डिड का यूज़ करेंगे वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जहाँ डिड का यूज़ नहीं होगा वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। थर्ड से फोर्थ सेंटेंस है, तुम वहाँ क्यों गए। तो हमारा अब इसमें क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। तो क्यों होता है, वाई, और वाई के बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, डिड। फिर सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, तुम। तो वाई डिड यू, और ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है हमारी, जाना। तो वाई डिड यू गो, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, देयर, और क्वेश्चन मार्क। लास्ट एंड 5वां सेंटेंस है हमारा, क्या राम ने पत्र लिखा। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, वाक्य के स्टार्टिंग में ही आ गया, सेंटेंस के प्रारंभ में आ गया। तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। तो डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, डिड राम। अब हमारे वर्ब क्या है, लिखना। तो डिड राम राइट, और क्या लिखा उसने, पत्र यानी लेटर। डिड राइट अ लेटर। तो आज की क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल पढ़े, उसे बनाने का, ट्रांसलेट करने का तरीका पढ़ा, और उसके बाद में कुछ हमने एग्जाम्पल के माध्यम से उसे अपना क्लियर करिए। वीडियो को 1 से 2 बार बहुत अच्छे से देखिए, तो आपको ट्रांसलेट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे।